नगर निगम ने फ्रेंड्स कॉलोनी से हटाया अतिक्रमण। छिंदवाड़ा पहुंची स्वर्णकार कल्याण जागृति यात्रा। 16 जनवरी को भोपाल में होगा आंदोलन। उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों ने जाना ई दक्ष का काम। सरकारी योजनाओं के बारे में विद्यार्थियों को मिली जानकारी। तीन दिनों से जारी कड़ाके की ठंड से आज मिली राहत। नगर निगम ने शहरों में जगह जगह की अलाव की व्यवस्था। और राष्ट्रीय हिंदू सेना ने मंदिरों में जाकर गरीबों को बांटे कंबल। समस्त पदाधिकारी भी हुए कार्यक्रम में मौजूद। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर निगम के अमले के द्वारा गुरुवार के दिन फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बाजारों से अतिक्रमण हटाने के साथ ही नगर निगम के क्षेत्र के अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में आज स्वर्णकार कल्याण जागृति यात्रा पहुंची, जिन्होंने छिंदवाड़ा कलेक्टर के नाम विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह यात्रा स्वर्णकार समाज के द्वारा 5 दिसंबर को मैहर से निकाली गई है, जो विभिन्न शहरों से होते हुए 16 जनवरी को भोपाल पहुंचेगी, जहां पर स्वर्णकार समाज के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वर्णकार समाज के देवदत्त सोनी ने बताया कि उनके संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड की तर्ज पर स्वर्ण कला बोर्ड बनाने, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सोने चांदी के काम को शामिल करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं, जिसे लेकर यात्रा निकाली गई है। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। ठोस प्रशासन। 16 जनवरी को विशाल प्रदर्शन भोपाल में रखा गया है। हमारी प्रमुख मांग है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से माटी कला बोर्ड और अन्य कला बोर्ड बना है, उसी तर्ज पर स्वर्णकार समाज के लिए स्वर्ण कला बोर्ड का गठन होना चाहिए। धारा 411 एवं 12 का जो प्रदेश में दुरुपयोग होता है, उसके लिए एक छानबीन समिति बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग एवं वित्त विकास निगम बना है, उसमें हमारे सोनी समाज के लोगों को स्थान मिलना चाहिए। सरकारी कामकाज और ईदक्ष पोर्टल के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी देने के उद्देश्य से उन्हें इंडस्ट्रियल विजिट कराई जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार के दिन स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों को ईदक्ष केंद्र की विजिट कराई गई, जहां पर ईदक्ष केंद्र के जिला प्रशिक्षण अधिकारी अनुराग नेमा के द्वारा विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण अधिकारी अनुराग नेमा ने विद्यार्थियों को सरकारी कार्यालय में बनाए जाने वाले आवेदन और प्रमाण पत्रों के बारे में विस्तार से बताया। फैन खराब हो जाए ना तो आपका कंप्यूटर चालू करोगे बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा। कभी अगर आपको ऐसी समस्या है कि कंप्यूटर आपका चालू करते तुरंत बंद हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि फैन क्या हो गया है, खराब हो गया है आपका फैन। तो ये फैन आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। इसके अलावा आपकी होती है क्या, मेमोरी। अब जो भी चीजें आपको स्टोर करनी है, हम कोई भी चीज हमारे स्टोर कहाँ करते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं, दिमाग में लिख लेते हैं, दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो कंप्यूटर में वो सारी चीजें स्टोर करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, मेमोरी। आज एक्सीलेंस स्कूल के विद्यार्थियों का ई दक्ष में एक इंडस्ट्रियल विजिट बनाई गई है, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का शासकीय उपयोग क्या है और जो सरकारी परियोजनाएं हैं उसमें कंप्यूटर का क्या उपयोग है, इन सभी चीज़ों के संबंध में एक बृहद जानकारी दी जा रही है। साथ साथ उनकी जो क्वेरी होती हैं कि एक शासकीय कार्यालय में कंप्यूटर में कौन कौन सी सुविधाएं एक आम नागरिक को प्रदान की जाती हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहले क्या होता था और वर्तमान में मशीन के उपयोगिता से काम कितना आसान हो गया है, इस संबंध में सभी प्रकार की जानकारियां बच्चों को दी जा रही हैं, जिससे कि वो तकनीकी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकें और उसका साथ साथ ज्ञान के साथ उसका आम लोगों में प्रचार प्रसार भी कर सकें।
बीते 3 दिनों से छिंदवाड़ा जिले में कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है, जिसके कारण पारा न्यूनतम 4 डिग्री तक पहुंच गया है। 3 दिनों से जारी ठंड के बाद गुरुवार के दिन शहरवासियों ने राहत की सांस ली। हालांकि ठंड को लेकर नगर निगम के द्वारा शहर में जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, जहां पर राहगीर सहित अन्य लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। छिंदवाड़ा में नगर निगम ने अचानक बढ़ रही ठंड से लोगों और जानवरों को बचाने के शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव लगाए। अलाव उन खास स्थानों पर लगाए गए हैं जहां अक्सर भीड़ भाड़ होती है। शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जिला अस्पताल में अलाव लगाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इन अलावों से आम लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत तो मिल ही रही है, आवारा बेजुबान जानवर भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। शहर के रेलवे स्टेशन पर जलाए गए अलाव के आसपास गौवंश अलाव की गर्मी के सहारे रात बिता रहे हैं। छिंदवाड़ा निगम की इस अच्छी पहल से जहां जमा देने वाली ठंड में आम लोगों को राहत मिल रही है, तो वहीं बेजुबान जानवरों को भी राहत महसूस हो रही है। हमने नगर में कुछ ऐसे चिन्हित स्थान किए हैं जहां पर पूर्व की भांति वर्तमान में भी अलावा यानी ठंड से बचने के लिए अलावा जलाए जा रहे हैं। जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, जिला अस्पताल हो गया और हमारे निगम द्वारा संचालित 2 रैन बसेरा है कलेक्ट्रेट कार्यालय के जस्ट पीछे, और नरसिंहपुर रोड स्थित जनपद लाला स्कूल के पीछे इन रैन बसेराओं में भी अलावा की व्यवस्था नियमित रूप से हो रही है। दूसरी व्यवस्था ये भी है कि देर रात्रि में हमारे यात्रीगण बाहर से अगर आते हैं, चाहे वो बस स्टैंड में आए या रेलवे स्टेशन में आए, तो ठंड से बचाव के लिए हमने वो उनके रुकने की व्यवस्था रैन बसेरों में किया है, जिसमें गर्म कंबल इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा बीती रात ठंड में ठिठुर रहे सड़कों पर रहने वाले निसहाय गरीबों को कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष यमन साहू सहित संगठन के समस्त पदाधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए आज जगह जगह मंदिरों में जाके, रोड में, फुटपाथों में, चौराहे में निःशुल्क कंबल वितरण किया गया। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निरंतर असहाय लोगों को, जरूरतमंदों लोगों को, गरीब लोगों को जो भी राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा बन पड़ता है, हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निःशुल्क कंबल वितरण किया गया बढ़ती ठंड को देखते हुए। इसी के साथ बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हम फाउंडेशन भारत द्वारा गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों और दादी माता गुजर कौर की शहादत पर 240 जरूरतमंद बच्चों को ठंड से बचाने वुलन स्वेटर, जैकेट्स आदि सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर हम फाउंडेशन भारत के प्रांत सेवा प्रमुख सत्येंद्र ठाकुर, जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी, महिला सहभागिता प्रमुख अंजना त्रिपाठी, संस्कृति शाखा संयोजक पारुल पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। 18 शासकीय प्राथमिक शालाओं में 1176 बच्चों को शिक्षण सामग्री, ठंड से बचने जैकेट, स्वेटर आदि का वितरण कर चुका है। और आज हम शासकीय माध्यमिक शाला सुकुड़ाना पहुंचे हैं, जहां हम 200 बच्चों को ठंड से बचने स्वेटर, जैकेट और पानी की बोतल, लंच बॉक्स आदि का वितरण करने जा रहे हैं। हम फाउंडेशन भारत निरंतर विद्यार्थियों की, बच्चों की ऐसी सहायता करता रहेगा। पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा एनएसएस के लगभग 350 नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नव प्रवेश के छात्र छात्राओं को एनएसएस के द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों, कैंप, शिविर, परेड, उद्देश्य और एनएसएस के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। बहुत सारी गतिविधियां इस बुक के अंदर मेरी मिलेगी आपको। तो एनएसएस जीवन जीने का सलीका सिखाता है, कैसे हम एनएसएस को जिएं। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड और वन विभाग अमरवाड़ा द्वारा भुक्कमका घाटी में गुरुवार को अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं को जंगल की सैर कराई गई, जिसमें अनुभूति कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर वन्य मित्र विनोद तिवारी, सेवानिवृत्त प्राचार्य कमला डहरिया और वन अधिकारियों द्वारा छात्र छात्राओं को नेचर ट्रेल करवाया गया। जुनारदेव थाना प्रभारी द्वारा व्यापारियों की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापारियों ने चर्चा की। इस बैठक में थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा, उप निरीक्षक पीएस राठी, एएसआई पुरुषोत्तम ठाकुर, आरक्षक नितेश रघुवंशी सहित शहर के व्यापारी उपस्थित थे। हम इस जुन्नारदेव कस्बे को कैसा व्यवस्थित और कस्बे के लिए कैसी सुरक्षा हम दे पाएं, उस उद्देश्य को लेकर के समस्त व्यापारियों की आज ये बैठक बुलाई गई थी। जुन्नारदेव में भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा का आज कोयलांचल के शहरी मंडल जुन्नारदेव में आगमन हुआ। इस दौरान उनका पाला चौरई, नजरपुर, जमकुंडा, चर्च, तिराहा सहित नगर बस स्टैंड और रामलीला मंच पर भव्य स्वागत किया गया। युवा मोर्चा जिला छिंदवाड़ा का दायित्व का निर्वहन करना है। मेरे पहले भी बहुत सारे अध्यक्ष आए और मेरे बाद भी बहुत सारे अध्यक्ष आएंगे। उसका महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि मेरे अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को कितना मैंने मजबूत किया। श्री साईं बाबा मंदिर लालबाग में गुरुवार को साईं बाबा की 103वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में दिन भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन होने के साथ साईं बाबा की पूजा अर्चना चलती रही, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। शहरी आजीविका मिशन के तहत संचालित होने वाली योजनाओं के परफॉर्मेंस को लेकर निगम में समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई। इस बुलेटिन में काल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।